तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम जिन स्योबून है। जिन 23 साल का लड़का है जिसे 6 महीने पहले ही आर्मी से डिस्चार्ज मिला है। जिनके मन में सपने थे, कॉलेज जाना है, सर्टिफिकेशन लेनी है, एकदम परफेक्ट प्लान जैसा कोरिया में हर एक बंदे का होता है। लेकिन दुनिया की मस्ती, फ्रीडम और फन सब कुछ इतना मनमोहक था कि पढ़ाई की जगह उसने गेमिंग और मुरीम नॉवेल्स में अपने आप को खो दिया। तो अभी जिन एक मुरीम नॉवल पढ़ रहा है, जिसमें नॉवल का मेन कैरेक्टर कांग वोंचून हेवनली डीवन को मारने आता है। कांग वोंचून हेवनली डीवन पर हेवनली लाइटनिंग फिस्ट अटैक करता है। इस अटैक को देखकर हेवनली डीवन बोलता है, बस इतना ही दम है तुझमें। और वो अपना डिमोनिक ब्लड आर्ट अटैक करता है और इस अटैक से कांग वोंचून घायल हो जाता है। फिर हेवनली डीवन बोलता है, आज तुझे मैं तेरे बाप के पास भेज दूंगा, तू मरेगा बच्चे। लेकिन तभी कांग वोंचून हेवनली डिवाइन पाम अटैक करता है और उस अटैक से हेवनली डीवन सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। और फिर कांग वोंचून बोलता है, अपनी गंदी जुबान से मेरे डैड के बारे में बोलने की कोशिश भी मत करना। तुम भूल तो नहीं गए कि तुमने कितने बुरे काम करे हैं, कितने लोगों की जान ली है। ये उन्हीं लोगों का रेज है जो तुझे आज खत्म करेगा। हेवनली डीवन कांग वोंचून के अटैक से सरप्राइज हो गया और बोला, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मेरे डिमोनिक ब्लड आर्क अटैक को मात दे दी। तुमने मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। ये कहते हुए हेवनली डीवन मैजिकल पोशन निकालता है और उसे पी लेता है। इसको पीने के बाद हेवनली डीवन बहुत स्ट्रांग बन जाता है। उसकी ओवरवेलमिंग पावर कैंग वून च्यून को पीछे ढकेल देती है। और फिर हेवनली डिवन बोलता है, बच्चे अब तेरा मरने का टाइम आ गया है, और कांग वून च्यून पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, बैरियर। और कांग वून च्यून के सामने एक बैरियर बन जाता है और वो हेवनली डीमन के अटैक से बच जाता है। फिर बैरियर कास्ट करने वाला बोलता है, क्या मैं लेट तो नहीं हो गया। कांग वोंचुन उसको देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ये तो ग्रेट मेज है जो दूसरी दुनिया से मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। और नोवेल का ये सीन देखने के बाद जिन स्योबून का पूरा मूड ही खराब हो गया। वो बोला, यार कितना मज़ा आ रहा था पढ़ने में, लेकिन इसने मेरा पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। क्या इस नोवेल के ऑथर का दिमाग खराब हो गया था क्या? अचानक से एक और दूसरी दुनिया, कोई सेंस है इस बात का? ये बोलते हुए जिन नोवेल बुक बंद कर देता है। और तभी जिनको उसके दोस्त का मैसेज आता है, हाँ भाई आजा गेम खेलते हैं। जिन मन ही मन बोलता है, क्या इसके पास कोई और नहीं है खेलने के लिए? बट गेम खेलने के लिए उसका मन मान गया। जिन चल पड़ता है इंटरनेट कैफ़े। कैफ़े पहुंचते ही कैफ़े का ओनर बोलता है, क्या जिन आज फिर लोयल ग्राउंड खेलने के लिए आए हो? जिन बोलता है, हाँ भाई आज 10 घंटे तक खेलूंगा। ये बोलते हुए जिन चेयर पर बैठ जाता है और पीसी स्टार्ट करके अपने दोस्त को बोलता है, भाई लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा लॉबी में वेट कर। तो दोस्तों, चलिए अब लोयल ग्राउंड गेम के बारे में जान लेते हैं। तो हम सभी ने फेमस गेम पबजी तो खेली ही होगी। लोयल ग्राउंड भी पबजी की तरह ही एक सर्वाइवल गेम है, जहां 100 प्लेयर्स एक प्लेन से उतरते हैं, गन फाइट करते हैं और लास्ट में सिर्फ एक बंदा ही बचता है जो विनर बन जाता है। जिन ने ये गेम 3 महीने पहले ही खेलना स्टार्ट करा था और सिर्फ 3 महीने में ही जिन टॉप 10 रैंकर बन गया था। तो दोस्तों, ये स्कल मास्क वाला प्लेयर अपना जिन ही है। लोयल ग्राउंड में लॉगिन करने के बाद जिन ने तबाही मचा दी। टीममेट चिल्लाया, भाई सिर्फ 2 बंदे बचे हैं। जिन ने गुस्से में अपनी टीममेट को कहा, शांत रह, तू ऑलरेडी मर चुका है, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर। जिन ने सोचा, क्यों ना अब सेफ जोन चला जाए। और जोन में पहुंचते ही उसने एक घर में कैंप कर लिया। जिनको ढूंढते ढूंढते वो दो एनिमी भी उस घर तक पहुंच गए। वो दोनों घर के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि घर में फ्री लूट पड़ी हुई है, और सोचते हैं कि घर तो लूटी ही नहीं है तो वो बंदा आया ही नहीं होगा यहाँ पर। बट उनको ये नहीं पता था कि एक ट्रैप है जो जिन ने उनके लिए बिछाया है। और जैसे ही वो कुछ कर पाते, जिन एक एनिमी को मार देता है और दूसरा एनिमी जान बचाकर भाग रहा होता है, बट जिन उसको भी शूट कर देता है और वो गेम जीत जाता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द लास्ट पर्सन रिमेनिंग। जिन गेम खेलकर बहुत थक गया था, अब वो सोच रहा था कि उसे अब गेम खेलना बंद कर देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी उसको उसकी मॉम का मैसेज आता है, हाँ बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने तुम्हें तुम्हारी एकेडमिक फीस भेज दी है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी भेजे हैं, उससे कुछ अच्छा खा लेना। माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं कर पा रही। जिन ने अपनी मॉम को रिप्लाई करा,
थैंक्स मॉम। अब मैं सोने जा रहा हूँ। जिन जब भी अपनी मॉम का मैसेज देखता है तो उसे गिल्टी फील होती है कि वो अपनी मॉम पर बोझ बन गया है और उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। मॉम का मैसेज पढ़ने के बाद जिन अपने दोस्त को बोलता है, भाई मैं अब से गेम नहीं खेलूंगा। जिनका दोस्त बोलता है, क्या हुआ भाई, तू नहीं खेलेगा? तूने प्रॉमिस करा था कि तू कल मेरे साथ क्लैन वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। जिन बोलता है, नहीं खेल सकता ब्रो, कल से मुझे इंग्लिश एकेडमी जाना स्टार्ट करना है। तो इस सीन में जिन अपने बेड पर लेटा हुआ है और न्यूज़ देख रहा है। एक न्यूज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। विदेश में कुछ लोगों के पास अजीबोगरीब शक्तियाँ देखी गई है और वो खुद को प्लेयर्स बोल रहे हैं। और कुछ ही पल में वो न्यूज़ पेज डिलीट हो गया। ये देखकर जिन बोला, ये क्या हुआ, पेज एग्जिस्ट नहीं करता? बट अभी तो यही था। क्या किसी ने वीडियो डिलीट तो नहीं कर दी? इस सीन के बाद जिन सो जाता है। सुबह उठते ही जिन निकल पड़ता है इंग्लिश एकेडमी के लिए। रास्ते में उसको उसके गेमिंग दोस्त का मैसेज आता है, ब्रो क्या आज तू मेरी क्लैन वॉर की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है? जिन सोचता है, क्या मुझे आज इस लास्ट गेम में इसकी हेल्प करनी चाहिए? लेकिन तभी जिन नोटिस करता है कि उसके पीछे एक अजीब सी लाइट जल रही है। ये देखकर जिन हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये कैसी लाइट है? और धीरे धीरे वो लाइट जिनकी पूरी बॉडी पर आ जाती है। जब तक जिन कुछ कर पाता, लाइट जिनको गायब कर देती है और जिनका बैग नीचे जमीन पर गिर जाता है। जब जिन अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। वहाँ बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग भाषा में चिल्ला रहे हैं। कुछ मैजिक यूज कर रहे हैं तो कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। ये सब देखकर जिन बोलता है, अरे ये कैसी जगह है और ये कॉस प्लेयर्स यहाँ क्यों घूम रहे हैं? क्या ये सपना तो नहीं है ना? आखिर मैं हूँ कहाँ पर? लेकिन तभी एक वॉइस आती है, 100 प्लेयर्स जमा हो गए हैं। जिन बोलता है, मैं अपने माइंड में ये आवाज़ कैसे सुन पा रहा हूँ? फिर से आवाज़ आती है, इनिशलाइजिंग द सिस्टम, लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन 100% कंप्लीट। लैंग्वेज सिंक्रोनाइजेशन के बाद सभी प्लेयर्स सेम लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। जिन चौंक गया और बोला, ये कैसे हुआ? अचानक से ये सब कोरियन में कैसे बात कर रहे हैं? जिन अपने चारों तरफ देखने लगता है। जिनकी नज़र एक बंदे पे पड़ती है जिसके पास एक मैजिकल छड़ी है जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी। उस बंदे का नाम एस्क्रो है और वो एक कायरोन नाम के बंदे से बोलता है, कायरोन क्या तुमने मुझे यहाँ फंसाया है? कायरोन बोलता है, ये सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था, क्या तुमने मुझे यहाँ घसीटा है? एस्क्रो बोलता है, सच में तुम एक बेशरम इंसान हो। अब तो तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाला। कायरोन एस्क्रो को जवाब देता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को डीमन किंग की पावर के आगे झुकना ही होगा। ये सुनकर एस्क्रो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, एक आर्कमेज होने के नाते मैं तुझे खत्म कर दूंगा और तेरे बाद उस डीमन किंग को भी खत्म कर दूंगा। फिर एस्क्रो अपनी छड़ी से एक मैजिकल अटैक करता है, एस्क्रो स्टाइल लाइटनिंग, और वो सीधा कायरोन को लगता है। लेकिन उस अटैक से कायरोन को कुछ होता ही नहीं है। एस्क्रो और कायरोन दोनों ही चौंक जाते हैं ये देखकर। एस्क्रो बोलता है, तुझे मेरे अटैक से कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब तूने ही कुछ करा है, तेरा ही हाथ है इन सब चीज़ों में। ये सब देखकर जिन चौंक जाता है। उसको उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता और बोलता है, ये सपना तो नहीं हो सकता, सब कुछ रियल लग रहा है। और तभी सिस्टम अनाउंस करता है, क्लॉइड सर्वाइवल गेम स्टार्ट हो रहा है। डिफिकल्टी इजी है, सिर्फ टॉप 90 में आना है। तय किया गया मैप का नाम किंग किंगडम कैपिटल है और टॉप 10 रैंकर को रिवॉर्ड भी मिलेंगे। आप ट्यूटोरियल स्किप कर सकते हो। वेटिंग रूम में प्लेयर्स के अटैक एक दूसरे पे काम नहीं करेंगे। ये गेम 100 साल तक चलेगा। हर दिन मैप में सेफ जोन का साइज घटता रहेगा। आप सेफ जोन के बाहर जाओगे तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा, तो बी केयरफुल। ये गेम तब तक चलेगा जब तक 100 में से सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं बचता। अगर गेम ख़त्म हो जाती है या फिर आप एलिमिनेट हो जाते हो तो आप अपनी दुनिया में वापस भेज दिए जाओगे। और जो टॉप 90 में नहीं आएगा वो क्लोई सर्वाइवल गेम में दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जल्द ही आपको आपकी डिज़ायर लोकेशन पर आरगेस गेस की हेल्प से डिसाइड कर दिया जाएगा। उन लोकेशंस पर बहुत सारे आइटम्स हैं जिनका यूज़ करके आप टॉप 90 में आ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। और तभी जिनको लोयल ग्राउंड का ख्याल आता है और बोलता है, अरे ये गेम तो बिल्कुल लोयल ग्राउंड की तरह ही है। जिन अब अपने चारों तरफ घूमने लगता है और दूसरे प्लेयर को देखते देखते सोच रहा होता है कि वो इन स्ट्रॉन्ग प्लेयर से कैसे बचेगा जो मैजिक यूज करते हैं और टॉप 90 में सर्वाइव कैसे करेगा। भले ही ये सपना क्यों ना हो, मैं मरना नहीं चाहता। अगर ये सच में लोयल ग्राउंड की तरह है तो मेरे पास एडवांटेज है। लेकिन तभी एक प्लेयर जिनको रूडली बोलता है, ओए जंगली वाले तू इधर उधर क्या देख रहा है? जिन बोलता है, क्या मैं? वो प्लेयर बोलता है, हाँ तू तू आया कहाँ से है? जिन उस प्लेयर को जवाब नहीं देता तो वो प्लेयर गुस्से में बोलता है, तू मुझे इग्नोर कर रहा है?
मैंने तुझसे पूछा तू आया कहाँ से है, और वो प्लेयर जिन पर अपनी तलवार तान देता है। लेकिन तभी गेम स्टार्ट होने का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। जिन हंसने लगता है और ये देखकर वो प्लेयर और भड़क जाता है और बोलता है तू हंस क्यों रहा है, तू पागल है क्या। जिन हंसते हुए बोलता है मैं इतना अच्छा सपना देख रहा हूँ और मैं हंस भी नहीं सकता। और फिर जिन उस प्लेयर को अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है। जिन को पूरा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो लोयल ग्राउंड की नॉलेज से इन प्लेयर्स को आराम से हरा सकता है और टॉप 90 में सर्वाइव कर सकता है। और तभी गेम स्टार्ट हो जाता है और सभी प्लेयर्स मैप में डिसेंड होने लगते हैं। जिन देखता है कि ज्यादातर प्लेयर्स क्राउडेड एरिया में डिसेंड हो रहे हैं जहां आइटम ज्यादा मिलते हैं। जिन सोचता है सेफ खेलना ज्यादा बेटर रहेगा और उसे एक सेफ जगह दिख जाती है। और फिर जिन बोलता है डिसेंड और वो उस सेफ जगह पे आराम से उतर जाता है। क्योंकि जिन पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहा होता है उसे मोशन सिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो ये नहीं देख पाता कि उसके आसपास कौन उतरा है। जिनको पता है कि अगर वो विदाउट वेपन किसी प्लेयर से लड़ेगा तो मारा जाएगा। ये सोचकर जिन तेजी से घर की तरफ भागता है, घर में घुसकर गेट बंद कर देता है और सोचता है कि क्या उस तलवार वाले ने मेरा पीछा तो नहीं किया, मैंने उसको चिढ़ाकर गलती कर दी। लेकिन उस इलाके में जिनके अलावा और कोई नहीं उतरा था। ये जानकर जिन रिलैक्स हो गया और घर में आइटम्स ढूंढने लग गया। आइटम्स ढूंढते ढूंढते जिनका पैर एक आइटम से टकराता है और वो उसे उठा लेता है। उठाते ही मैसेज पॉप होता है आपको हैवी क्रॉसबो मिला है। जिन बोलता है यार ये तो सच में हैवी है, लेकिन ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। जैसे ही जिन क्रॉसबो को इक्विप करता है उसके माइंड में क्रॉसबो चलाने का तरीका अपने आप आ जाता है। फिर जिन बोलता है साउथ कोरियन आर्मी सर्जन के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसे ऐसे दबाऊंगा तो ये शूट हो जाएगा। फिर जिन क्रॉसबो शूट कर देता है और एरो घर की दीवार पर जाकर लगती है। क्रॉसबो की पावर देखकर जिन चौंक जाता है और बोलता है वाह ये तो कमाल की चीज है, अगर मैंने इसका प्रॉपरली यूज करना सीख लिया तो ये मेरे बहुत काम आएगा। जिन पूरा घर छान लेता है बट उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो वहां से निकल लेता है और दूसरे घर की तरफ चल पड़ता है। जिन क्रॉसबो हाथ में लेके घर की तरफ बढ़ता है और अपने चारों तरफ देखता है कि मैप तो काफी बड़ा है और बोलता है जब तक किसी एनिमी से पहली टक्कर नहीं होती तब तक सेफली लूट सकता हूँ। और वो सावधानी से घर के अंदर घुसता है। घर खाली होता है और तभी जिनकी नज़र टेबल पर रखे स्क्रॉल पर पड़ती है। जिन बोलता है अरे ये क्या है, और वो उसे उठा लेता है। उठाते ही मैसेज पॉप होता है आपको हीलिंग स्क्रॉल मिला है, अगर आप इस स्क्रॉल को फाड़ दोगे तो ये आपकी सारी इंजरी को हील कर देगा। जिन बोलता है ये तो बढ़िया है, इस आइटम को फाड़ने से मेरी सारी इंजरी हील हो जाएगी, मुझे और हीलिंग स्क्रॉल्स को जमा करना चाहिए, अगर एक बैग भी मिल जाए तो बढ़िया होगा। तभी जिनकी नज़र अलमारी में रखी बुक पर पड़ती है जो चमक रही होती है। जिन उसको भी उठा लेता है। फिर से मैसेज पॉप होता है आपको ब्लैक स्टार क्यूआई पाम मार्शल आर्ट बुक मिली है। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसमें बंदा अपनी उंगलियों से हिडन वेपन्स को चला सकता है। क्या आप ब्लैक स्टार क्यूआई पाम मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना चाहोगे। जिन यस कर देता है और तभी बुक से लाइट निकलती है और बुक हवा में रुक जाती है और स्लोली डिसपेयर हो जाती है। बुक डिसपेयर होने के बाद जिनके अंदर वो मार्शल आर्ट टेक्निक आ जाती है। और फिर जिन बोलता है बस इतना ही, मुझे लगा इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा। फिर वो टेबल पर रखे एक फोर्क को उठा लेता है और उसे मार्शल आर्ट की हेल्प से जोर से फेंकता है। फोर्क दीवार पर जाके लगता है। ये देखकर जिनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है मैंने मार्शल आर्ट सीख ली। जिन दीवार से फोर्क निकाल लेता है और बोलता है बढ़िया, अगर यहाँ पर मार्शल आर्ट बुक है तो इसका मतलब यहाँ पर मैजिक बुक भी होगी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि क्लॉय सर्वाइवल गेम रॉयल ग्राउंड गेम की तरह ही है। जिन पूरा घर छान लेता है बट उसे वहाँ और कुछ नहीं मिलता और वो फिर उस घर से बाहर चल देता है। अब रात हो गई थी। जिन अब रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। उस घर की लाइट्स ऑन होती है। जिन ये देखकर अलर्ट हो जाता है क्योंकि सिर्फ उसी एक घर में लाइट जल रही होती है। जिनको लगता है या तो उस घर में कोई प्लेयर है या तो कोई हिडन आइटम। क्रॉसबो हाथ में लेके जिन केयरफुली उस घर में घुसता है और आगे बढ़ता है। जिनको फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं दिखता। फिर जिन सीढ़ी के बगल में आके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है शायद वो सेकंड फ्लोर पे होंगे, मेरे पास वेपन है और अगर मैंने उन पर अपनी ब्लैक स्टार क्यूआई पाम मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करी तो मैं उनको हरा सकता हूँ, चाहे वो प्रो प्लेयर क्यों ना हो। जिन फिर सावधानी से सीढ़ी पर चढ़ने लगता है और वो जैसे ही सेकंड फ्लोर पर चढ़ता है तो वो देखता है कि वो लाइट एक लैंप से निकल रही थी। जिन बोलता है ये तो बस एक लैंप है, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। तभी जिन की नजर एक रूम पर पड़ती है जो लैंप के ठीक बगल में होता है। जिन उस रूम के डोर को जोर से लात मारकर खोल देता है और अंदर घुस जाता है बट वो रूम भी खाली होता है। जिन इस सीन के बाद बैठ जाता है और बोलता है शिट, मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर दिया। चलो ये जानकर तो खुशी मिली कि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। जिन को फिर उस रूम में एक रिंग मिलती है। उस रिंग को उठाकर जिन बोलता है क्या ये रिंग भी एक आइटम है क्या। तभी मैसेज पॉप होता है आपको रिंग ऑफ स्ट्रेंथ मिली है,
पहनने वाले की स्ट्रेंथ 20+ बढ़ जाएगी। जिन बोलता है, क्या सच में इस रिंग को पहनने से मेरी ताकत बढ़ जाएगी? जिन वो रिंग पहन लेता है और अचानक से रिंग चमकती है। उसके बाद जिनको उसकी बॉडी हल्की लगने लगती है और वो हैवी क्रॉसबो भी जिनको अब हल्का लगने लगता है। जिन सोचता है अगर मेरी स्ट्रेंथ 20+ बढ़ गई है, इसका मतलब कि गेम में स्टैट्स विंडो भी होगी। जिन फिर अपनी स्टैट्स विंडो खोलने के लिए रैंडमली वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, स्टैट्स, कैरेक्टर, माई इन्फो। अचानक से स्टैट्स विंडो खुल जाती है। स्टैट्स विंडो पे लिखा होता है, नेम जिन सियोवून, स्पीसीज ह्यूमन, क्लास मार्शल आर्टिस्ट, स्ट्रेंथ 30, स्टेमिना 15, एजिलिटी 13, मैजिक रेजिस्टेंस 5। जिन अपनी स्टैट विंडो देखकर बोलता है, मैं अभी भी वीक लग रहा हूँ, पर क्या सिर्फ एक मार्शल आर्ट सीखने से सिस्टम ने मुझे मार्शल आर्टिस्ट का टैग लगा दिया? वैसे ये काफी कूल है, अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ। जिन फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है आइटम्स ढूंढने। उसको फिर से एक रिंग मिलती है। मैसेज पॉप होता है, आपको एक सब स्पेस रिंग मिली है। ये आइटम स्टोर करने के लिए यूजर्स को सब स्पेस प्रोवाइड करती है। जिन रिंग पहन लेता है और फिर मैसेज पॉप होता है, जिस आइटम को आप स्टोर करना चाहते हो उसको हाथ में ले लो और सब स्पेस वर्ड बोलो। आप ये वर्ड मन में ही बोल सकते हो और आइटम निकालने के लिए रिंग को छू कर बस उस आइटम के बारे में सोचो, आपको वो आइटम मिल जाएगा। ध्यान रहे, अगर सब स्पेस फुल हो गया तो और कोई आइटम स्टोर नहीं कर पाओगे। जिन बोलता है, ये तो एक इन्वेंट्री की तरह है, तो शायद यहाँ बैग्स की जगह ये रिंग यूज होती है। जिन फिर रिंग को यूज करता है और बोलता है सब स्पेस, और एक सब स्पेस जिन के सामने आ जाता है और फिर जिन उसमें अपना हीलिंग स्क्रोल डाल देता है। जिन फिर बोलता है, ये बहुत अजीब है, लेकिन ये भारी बैग उठाने से काफी अच्छा है। कितना अच्छा होता कि अगर ये चीज मेरी दुनिया में भी होती। जिन बोलता है, काफी टाइम हो गया है, अब तक कितने प्लेयर एलिमिनेट हो गए होंगे? इस इंटरफेस को देखकर लग रहा है कि किल लॉग भी यहीं कहीं होगा। ओह, तो ये रहा किल लॉग। क्या अभी तक सिर्फ एक बंदा ही एलिमिनेट हुआ है? मेरा प्लान था कि 90 प्लेस होने तक चुपके से लूट करता रहूं, पर अब तो काफी सामान लूट लिया है। हर घर छान मारा और ब्लैक स्टार क्यूआई पाम के साथ चलाने वाले हिडन वेपन्स भी मिल गए। लगता है अब इस एरिया में सब कुछ कवर कर लिया है मैंने, शायद अब निकलना चाहिए या फिर सुबह होने तो यहीं पे रुक जाऊं। जिन बहुत कंफ्यूज हो गया था। जिन सोचता है कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो मैंने वेटिंग रूम में देखे थे, वो शायद रात के अंधेरे में इधर उधर घूम रहे होंगे और मेरे करंट लेवल पे तो मैं उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर किस्मत से बचा रहा और टॉप 10 में पहुंच गया, तो जैसे आज मैंने आइटम ढूंढे हैं वैसे और भी बूस्ट मिल सकते हैं। हाँ, और रात में कम लोग बाहर होंगे, तो सोचता हूँ सुबह होने से पहले एक और जगह लूट लेता हूँ। जिन निकल पड़ता है रात के अंधेरे में आइटम्स ढूंढने। रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से जिनको कोई थकावट महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद भी जिनको भूख और प्यास लग रही थी। जिन बोलता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, पर यहाँ तो मुझे कुछ भी खाने का नहीं दिख रहा, शायद यहाँ की सिटी में कुछ खाने का मिल जाए। और फिर जिन मैप में आसपास की सिटी को देखता है, लेकिन तभी अचानक से जिनको किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। ये सुनकर जिनको डर लग जाता है और वो तेजी से भाग के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जिन उस जंगली जानवर को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे ये तो एक वेयरवुल्फ है। और तभी दूसरा वेयरवुल्फ जिनको ढूंढ लेता है। वो वेयरवुल्फ जिन पर अटैक करता है, बट उस अटैक को जिन डॉज कर देता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल था कि सिर्फ एक बार में उस पेड़ को गिरा देता है। वेयरवुल्फ बहुत डरावने थे। जिन जान बचाकर वहां से तेजी में भागता है और बोला, मुझे लगा ये एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस गेम में मॉन्स्टर भी मौजूद है। अगर मुझे पता होता कि यहाँ ऐसा होने वाला है तो मैं उस घर से बाहर निकलता ही नहीं। जिनके चेहरे पे 12 बजे हुए थे, लेकिन तभी जिनको एक घर दिखता है और वो तेजी से उस घर की तरफ भागता है और घर में घुसकर गेट बंद कर देता है और चैन की सांस लेता है। लेकिन वो वेयरवुल्फ जिनकी स्मेल सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच गए। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, वो गेट से बाहर झाँक कर देखता है कि वहाँ दो वेयरवुल्फ है और वो दोनों उसकी स्मेल सूंघ रहे हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। जिन सोचता है कि इससे पहले कि ये वेयरवुल्फ मेरी सैंड को सूंघकर मुझे ढूंढे, मुझे उन पर अटैक करना होगा। जिन ने अपनी क्रॉसबो निकाल ली और एक वेयरवुल्फ की तरफ निशाना लाकर शूट कर दिया। एरो सीधा जाकर उस वेयरवुल्फ को लगती है और वो वहीं मर जाता है। जिन बोलता है, रिंग ऑफ स्ट्रेंथ की हेल्प से अब मैं एक हाथ से ही क्रॉसबो चला सकता हूँ और अब मुझे सिर्फ एक ही वेयरवुल्फ को मारना है। लेकिन वो वेयरवुल्फ जिनको ढूंढ लेता है और अपने पंजे से घर का गेट तोड़ देता है और जिन भी उसके पंजों से इंजर्ड हो जाता है। जिन वेयरवुल्फ से दूर हटकर क्रॉसबो शूट करता है, बट वेयरवुल्फ उस एरो को अपने हैंड से ही ब्लॉक कर देता है और जिन पर अटैक कर देता है। जिन बहुत पैनिक हो जाता है और बोलता है, क्या मैं इस तरह मारूंगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और तभी जिन अपने सब स्पेस में से एक डैगर निकालता है और ब्लैक स्टार क्यूआई पाम मार्शल आर्ट यूज करके वेयरवुल्फ पर अटैक कर देता है और वो डैगर वेयरवुल्फ के सीने को चीर देता है और दीवार में घुस जाता है। उस अटैक से वेयरवुल्फ के सीने पर एक बड़ा होल बन जाता है और वो वहीं मर जाता है। वेयरवुल्फ को मारने के बाद जिन हाफते हुए कहता है,
मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे लगा कि मैं उस मामूली से मौके से हार जाता। कितनी शर्म की बात है। लेकिन तभी जिन की नज़र फ्लोर पे पड़ी हुई एक पाउच पे पड़ती है। जिन बोलता है, क्या ये उस वेयरवुल्फ को मारने से मिला है? उस पाउच के अंदर पानी और मीट के कुछ टुकड़े होते हैं। पानी और खाना देखकर जिन खुश हो जाता है और बोलता है, क्या बात है, अब मैं खाने के लिए हंटिंग कर सकता हूँ। जिन मीट खाने लगता है और मीट खाते खाते उसकी नज़र एक आर्मर पे पड़ती है। जिनको ये आर्मर बिल्कुल लॉयल ग्राउंड के बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह लगती है। आर्मर जिनके साइज से थोड़ा बड़ा होता है, बट उसे पहनने के बाद आर्मर अपने आप ही जिनकी बॉडी पर फिट हो गया। फिर सिस्टम से मैसेज पॉप होता है, आपने एडवांस ओरिचैल्कम ब्रेस्ट प्लेट पहन ली है। आपकी मैजिक और फायर रेजिस्टेंस ग्रेटली इंक्रीज हो गई है। ये देखकर जिन बोला, अरे ये तो कमाल की चीज़ है, इसने मेरी एक से ज़्यादा स्टैट को बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि यहाँ और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। आइटम ढूंढते समय जिनका पैर किसी चीज़ पर टकराता है, बट उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जिन बोलता है, क्या ये कोई हिडन आइटम तो नहीं है? जिन उसे उठा लेता है और बोलता है, ये तो कपड़े ऐसा लग रहा है। जिन उस कपड़े को पहन लेता है, तभी मैसेज पॉप होता है, आपने नाइट क्लॉक पहन लिया है। इस नाइट क्लॉक से आपकी प्रेजेंस डार्कनेस में गायब हो जाएगी और आपको कोई नहीं देख पाएगा और आपको कोई मैजिक से भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये जानकर जिन मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई ये तो ओपी आइटम है, इसका मतलब अब मैं मॉन्स्टर और प्लेयर दोनों को अवॉइड कर सकता हूँ। इसकी हेल्प से अब मुझे सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन कॉन्फिडेंस से बोलता है, अब तो सब सेट है, लेट्स डू दिस। जिन फिर से निकल पड़ता है बाहर की तरफ, बट इस बार उसने नाइट क्लॉक पहना हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद जिन बोलता है, यार अभी तक मुझे एक भी प्लेयर नहीं दिखा, क्या मैं किसी रैंडम लोकेशन पर आ गया हूँ? लेकिन तभी जिनको किसी के हाफने की आवाज़ आती है। एक प्लेयर जख्मी हालत में भाग रहा था। वो प्लेयर बोला, डैम इट, काश मुझे इसे यूज़ करने का थोड़ा और समय मिलता। ऐसे चोमू अप्रेंटिस मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और हाफने लगता है। जिन भी उसे चुपके से देख रहा होता है। फिर वो प्लेयर बोलता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ किसी मेज से टक्कर हो जाएगी। जिन अपना क्रॉसबो हाथ में ले लेता है और सोचता है, ये प्लेयर मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा है, इसे मैं हरा सकता हूँ। फिर वो जख्मी प्लेयर वहां से चलने लगता है और जिन उस पर क्रॉसबो से एम लगाता है और बोलता है, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ? ये कोई रियल पर्सन नहीं है, बस एक गेम का प्लेयर है। और तभी कोई मैजिक स्पेल बोलता है, एस्क्रो फ्लेम। और एक फ्लेम जिनके बगल से निकलती है और सीधा जाकर उस जख्मी प्लेयर को लगती है और उसकी बॉडी जलने लगती है। ये देखकर जिन बोलता है, क्या ये मर गया? और वो प्लेयर जल के मर जाता है। मरने के बाद उस प्लेयर की डेथ क्रेट देखकर जिन सरप्राइज हो गया और बोला, यार हम तो सच में एक गेम में हैं। मरने के बाद उस प्लेयर की लाश एक डेथ क्रेट बन गई है। इसका मतलब उस क्रेट के अंदर उस प्लेयर के आइटम्स होंगे। लेकिन ये फायर आखिरकार आई कहाँ से थी? और तभी एक दूसरा प्लेयर जिनके बगल से निकलता है, उसके हाथ से फायर निकल रही थी और वो हंसते हुए बोलता है, कोई ऐरा गैरा जिसे मैजिक तक यूज करने नहीं आता, वो मेरा आइटम चुराएगा। कितना अनलकी प्लेयर था वो। अगर वो मेरी तलवार से ही मर जाता तो उसे जिंदा जलने का दर्द सहना नहीं पड़ता। जिन सोचता है, ये बंदा मेरे बगल से निकल गया बट मुझे देख नहीं पाया। डैम, ये नाइट लोग तो कमाल का है। तभी वो प्लेयर बोलता है, शुक्र मना कि तेरी मौत मेरे हाथों से हुई है, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। चलो देखते हैं इसके पास कौन कौन से आइटम्स हैं। जिन सोचता है, ये बंदा जो मरा वो भी मेरी तरह एक प्लेयर था, शायद अगला नंबर मेरा ही हो सकता है। जिस पल में घबराया कोई मुझे मार कर रैंक में ऊपर चला जाएगा, तो अगर मुझे इस गेम में सर्वाइव करना है तो मुझे इस बंदे को मारना ही होगा। फिर जिन उस बंदे पर क्रॉसबो शूट कर देता है, बट उस प्लेयर का बैरियर उसे बचा लेता है। फिर वो प्लेयर सोचता है, यहाँ कोई तो है। डैम इट, मैंने कुछ ज़्यादा ही हंगामा कर दिया, ये सब उस प्लेयर की गलती है। जिन फिर से क्रॉसबो शूट करता है और एरो उस प्लेयर के बैरियर को कमज़ोर कर देता है। वो प्लेयर घबरा कर बोलता है, ऐसे तो मेरा बैरियर टूट जाएगा। अच्छा, तो तुम वहाँ पर हो? और वो अपना फ्लेम अटैक करता है। फिर वो प्लेयर बोलता है, तुम कहाँ छुपे हुए हो? कायरो की तरह छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। फिर एक डैगर उस प्लेयर की तरफ तेजी से आता है। उसको डॉज करने का मौका नहीं मिलता और उस डैगर से उसका बैरियर टूट जाता है। ये देखकर वो प्लेयर बोला, मेरा बैरियर, कमीने तू कहाँ छुप कर बैठा है? फिर वो प्लेयर अपना फ्लेम अटैक यूज करने ही वाला होता है कि एक डैगर उसके सिर में घुस जाता है। वो डैगर जिन ने मार्शल आर्ट्स यूज करके फेंका था। जिन बोलता है, क्या मैं जीत गया? और तभी उस प्लेयर की भी पेटी बन जाती है। जिन डेथ क्रेट को देखकर बोलता है, अगर किसी ने उस फ्लेम को देखा होगा तो वो उसे फॉलो करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मुझे जल्दी से इनकी क्रेट लूट कर यहाँ से निकलना ही होगा। फिर जिन उस मेज की क्रेट लूटने लगता है, जिनको बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, जैसे ग्लव्स, हीलिंग स्क्रॉल और एक एस्क्रोस नेकलेस भी मिलता है। ये एक प्योर गोल्ड नेकलेस है जो बताता है कि आप एक एस्क्रो मैजिक सोसाइटी के मेज हो। जिन उस नेकलेस को देखकर बोलता है, यार ये तो एक यूजलेस आइटम है, और उसे भी रख लेता है। तभी जिनकी नज़र दूसरी पेटी में रखे एक आइटम पर पड़ती है। मैसेज पॉप होता है, आपको सर्कल स्टोन मिला है,
ये आपके हार्ट पर एक मैजिक सर्कल बना देगा, जिसकी हेल्प से आप माना यूज कर सकते हो। एक बार उसे यूज कर लिया तो आप उस सर्कल का मैजिक भी सीख सकते हो। जिन बोलता है, क्या बात है, अब मैं इसकी हेल्प से एक मेज बन सकता हूँ। ओह अच्छा, तो वो प्लेयर इस आइटम के बारे में बोल रहा था। माफ करना दोस्त, तेरी जगह मैं अब इस आइटम का ख्याल रखूंगा। जिन फिर पूरी क्रिएट को अपनी सब स्पेस में उलट देता है। फिर जिन वहां से चल देता है और बोलता है, मुझे इस सर्कल स्टोन को यूज करने के लिए जल्दी से एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। ये जगह सेफ लग रही है। जिन फिर उस घर में घुस जाता है और सर्कल स्टोन को एक्टिवेट कर लेता है। मैसेज पॉप होता है, क्या आप इस सर्कल स्टोन को यूज करना चाहते हो? जिन बोलता है यस, और वो स्टोन जिन के अंदर चला जाता है। मैसेज पॉप होता है, अगर एक बार आपने सर्कल स्टोन को यूज कर लिया तो आप 3 घंटे तक हिल नहीं पाओगे, और आप उस दौरान कोई एक्शन नहीं कर पाओगे और ना ही कोई आइटम यूज कर पाओगे। उस सर्कल बनने के दौरान आपको थोड़ा दर्द भी होगा। जिनको अचानक से दर्द होता है, बट जिन थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकालता और उस दर्द को सह लेता है। जिन नेक्स्ट 3 आवर्स दर्द में गुजारता है। 3 घंटे बीत चुके थे। जिन बोलता है, सिस्टम तुमने मुझे कहा था कि सिर्फ थोड़ा सा ही दर्द होगा, लेकिन मेरी तो इसने जान ही निकाल दी थी। मार्शल आर्ट सीखना इससे कितना आसान था। जिन फिर अपनी स्टैट्स चेक करता है। जिनके स्टैट्स पहले से बेहतर हो गए थे और स्टैट्स में माना भी ऐड हो गया था, और साथ ही एक न्यू मेज क्लास भी ऐड हो गई थी। ये देखकर जिन बोलता है, क्या बात है, इसका मतलब एक प्लेयर के पास 2 क्लास हो सकती है, और अब तो मेरे पास माना स्टैट्स भी है। वैसे 2 बंदे मरने के बाद सर्वाइवर्स भी कम हो गए होंगे, लेकिन जब जिन इंटरफेस पर नंबर ऑफ सर्वाइवर्स चेक करता है तो चौंक जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 45 सर्वाइवर्स बचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो 99 थे। जिन फिर किल लॉग पर मरे हुए प्लेयर और उनको मारने वालों का नाम देखता है। किल लॉग पर सिर्फ एक ही बंदे का नाम आ रहा था जो बंदे मार रहा था, और वो था नमसगवांग। ये सीन कुछ घंटे पहले का है। इसमें एक प्लेयर 1 पेड़ की डाल पे खड़ा होता है, और प्लेयर 2 जिसके फेस पे स्कार है उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और हाफते हुए बोलता है, प्लीज रुक जाओ, मेरा पीछा मत करो। फिर प्लेयर 1 एक इविल स्माइल देता है और प्लेयर 2 उसको देखकर लड़खड़ा कर गिर जाता है। वैसे प्लेयर 2 की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये तो वही प्लेयर है जिसे जिन ने वेटिंग रूम में उंगली करी थी। तो गिरने के बाद प्लेयर 2 बोलता है, प्लीज बस मुझे टॉप 90 में आने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। प्लेयर 1 नीचे उतर जाता है और प्लेयर 2 के सामने आके खड़ा हो जाता है और मुस्कुराता है। प्लेयर 2 बोलता है, मुझे बख्श दो प्लीज, बस इस बार। लेकिन प्लेयर 1 उसके स्कल को अपने हाथ से क्रश कर देता है और बोलता है, इसकी मौत के बाद अब सभी प्लेयर जान जाएंगे कि नमसगवांग क्या चीज है। ये कहते हुए नमसगवांग वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, यही है वो प्लेयर नमसगवांग जो लगातार एक के बाद एक प्लेयर को एलिमिनेट कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जिन बचा पाएगा अपने आप को इस मॉन्स्टर से और टॉप 10 में सर्वाइव कर पाएगा, या फिर नमसगवांग का अगला शिकार बनेगा? अगर आप जानना चाहते हो कि स्टोरी में आगे क्या होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।